हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिंग ने उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उन लोगों से 10,000 12 ग्रेड की तिलिस्मन चाहा था, जिसके अंदर 10,000 तो दूर की बात, वो लोग एक तिलिस्मन को भी एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिर मिंग कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था तुम लोग इस तिलिस्मन को एफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो मैं पहले ही कह दिया था इस फॉर्मेशन को तोड़ना नामुमकिन है, तुम लोग मेरी बात सुने ही नहीं। तो फिर मिंग मन में सोचने लगता है, इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए सिर्फ 9 ग्रेड के ही तिलिस्मन की जरूरत है, लेकिन मैंने उन सभी लोगों को 12 ग्रेड की तिलिस्मन को कहा है ताकि इस बीच मेरा भी कुछ फायदा हो जाए। तो फिर मिंग की ये सारी बात को सुन के उनमें से कुछ आदमी कहता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो फिर और एक आदमी कहता है, अगर हम सभी लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ ही नहीं पाते हैं तो यहाँ पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर उनमें से एक सभी से कहता है, इसको भूल जाओ, आओ हम सभी लोग मिल के इसको पूरा करते हैं। मेरे पास 12 ग्रेड की 1000 तिलिस्मन है, और अगर तुम सारे लोग भी कुछ कुछ करके दे देते हो तो शायद से 10,000 तिलिस्मन हो जाएगा। और अगर तुम किसी के पास ये तिलिस्मन नहीं होंगे तो इस तिलिस्मन के मुआवजे के तौर पर तुम लोगों को हम सभी को फातियन कॉइन देना पड़ेगा। तो फिर उसके बात को सुनते हुए सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और अपनी अपनी तिलिस्मन को दे देता है। तो फिर मिंग उन सभी को देखते हुए मन में सोचने लगता है, इन सभी सिविलाइजेशन को लोगों को देख के मुझे ऐसा भी नहीं लगता ये अलग अलग सिविलाइजेशन से आया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भेका हुआ बातें है जो कि हम सभी को अलग अलग सिविलाइजेशन में डिवाइड कर दिया है। तो फिर उन लोगों के अंदर बहुत सारे लोग कह रही होती है, अगर इसकी कीमत इतना ज्यादा नहीं होता तो मैं कभी भी तुम लोगों से नहीं कहता, और मैं इस चीज का तो जरूर ख्याल रखूंगा हमारे अंदर कोई एक बिना पैसा दिए इसका फायदा ना लूट ले। इसका कीमत जब इतना ज्यादा है तो मैं इसकी कीमत को सभी के अंदर इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो फिर मिंग दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है, अगर उन सभी को ये चीज चाहिए तो मैं इस चीज को पाने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर वह से चले जाने के बाद कहता है, अगर पैसों का इंतजाम हो गया है तो चलो जाकर फॉर्मेशन बनाते हैं। तो फिर मिंग वहाँ से जाने के बाद उस फॉर्मेशन के बाहर एक लेयर फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। तो फिर मिंग के पास आते हुए उन सभी टोकन को देते हुए कहता है, ये लो, इसके अंदर सभी लोगों की ऐसा है। तो मिंग इसको लेते हुए हंसने लगता है। तो फिर मिंग से कहता है, क्या तुम सच में इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? तो फिर मिंग हंसते हुए मिंग से कहता है, चिंता मत करो, और उन सभी लोगों से कहता है, इस फॉर्मेशन को एच लेयर ऑफ डिवाइन फॉर्मेशन भी कहा जाता है, और इसको कम्प्लीटली बनाने के लिए सिर्फ 12 लेवल की 10,000 तिलिस्मन काफी नहीं है। इसके साथ साथ मुझे 99 लोगों में सी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए हम सभी के अंदर से 99 लोग मेरे साथ आओ। तो फिर उनमें से एक लड़की कहता है, आप भी उन 99 लोगों में से एक है, या फिर ऐसा ना हो हम सभी को फॉर्मेशन को आगे खड़ा करते हुए तुम पीछे से पैसे लेकर भाग जाओ। तो फिर मिंग कहता है, निश्चित रहो, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो फॉर्मेशन को क्रिएट करेगा, इसीलिए मैं तुम सभी से आगे ही रहूंगा। तो फिर मिंग कहता है, तो ठीक है, जाओ अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तो मिंग की बातों को मानते हुए सभी लोग बड़ी फॉर्मेशन के इधर उधर जाने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए चारों तरफ घूमने लगता है। तो फिर मिंग की बातों को मानते हुए सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाती है। तो फिर मिंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए जमीन के ऊपर हाथ रखती है और उस हैंड साइन बनाते हुए सभी लोगों से कहता है, हर कोई तुरंत अपनी पावर को रिलीज करे। तो फिर वो सभी लोग अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हुए मिंग को एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, और मिंग अपनी हैंड साइन बनाते हुए कहता है, ब्रेक द वॉल्यूम डिफेंस। तो फिर मिंग की इतना कहने के साथ साथ ही वो बड़े फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रैक होने लगती है, इसकी वजह से वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर एक होल क्रिएट होने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहता है, देखो देखो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है। तो फिर दूसरा बंदा कहता है, वो वाला होल तो बड़े होते ही जा रहे हैं। तो फिर मिंग कहता है, आखिरकार हम इसके अंदर जाएंगे। सभी लोगों से कहता है, सभी लोग बहुत जल्दी से इस पगोड़ा के अंदर चले जाओ, इसका बंद होने से पहले। तो फिर मिंग को देखते हुए कहता है, ब्रदर मिंग ने अभी अभी क्या किया? तो फिर हमें दिखाया जाता है, मिंग ने अपनी गॉड किलिंग स्टेप की मदद से बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्पीड से वो होल के अंदर से पगोड़ा के अंदर घुस जाता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहता है, क्या वो बच्चा वो बुद्धा सीट को अकेले पाना चाहता है? तो फिर मिंग को आगे जाता हुआ देख के सभी लोग मिंग के पीछे पीछे बहुत ज्यादा स्पीड से उस फॉर्मेशन के अंदर घुसने लगता है, और उनके अंदर कुछ लोग कहने लगता है,
इस फॉर्मेशन के अंदर जो 99 लोग हैं उसके अंदर एक भी चला जाए तो ये फॉर्मेशन टूट जाएगा। तो फिर वो सभी लोग उसके अंदर जाते हुए कहता है जब तक इसकी होल पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता हम सभी लोग इसके अंदर से जा पाएंगे। कमीने, तुम्हारे इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने इस चीज का फायदा लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार हाथ में आने दो। तो फिर उसके अंदर एक बंदा कहने लगता है थोड़ी देर और मैं पहुंचने वाला हूँ। लेकिन तभी वो फॉर्मेशन पूरी तरह से फिलअप हो जाती है और वो बंदा वो फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा टक्कर खाती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई होती है। कुंग फू डियान, क्या तुम ठीक हो? हम जो सभी लोग बहुत ज्यादा धीरे से उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जिनका जिनका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है वो तो उसके अंदर घुस ही नहीं पाया। हम सभी के अंदर तो बहुत सारे लोग उसके अंदर घुस ही गया है। तो फिर अब हम कैसे इस फॉर्मेशन को दोबारा से ओपन करें? वो लड़का मिंग बहुत ज्यादा शातिर और चालाक है, एक बार हाथ में आने दो तब दिखाऊंगा हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत। तो फिर उसके अंदर दूसरा बंदा ऐसा करते हुए कहता है अब जब ये फॉर्मेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है तो फिर हम लोग यहाँ पर रहने की कोई भी फायदा नहीं है, चलो यहाँ से चले जाते हैं और कुछ और बंदों को ढूंढ निकलते हैं। तो फिर कुछ देर बाद हमें पैगोडा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वाला बुद्धा सीट बहुत ज्यादा चमक रही होती है। इसको पाने के लिए वो पैगोडा के अंदर सभी लोग वहाँ पर चले आया है। आने के साथ ही एक दूसरे को निहारने लगता है कि सभी के मन में एक ही लोभ है, वो है किससे पहले कौन उस सीट को अपने बना पाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ सिविलाइजेशन के लड़कियां और लड़के लोग एक दूसरे से इशारा करते हुए कहता है कैसे वो लड़के मिंग को एक सबक सिखाया जाए, यानी कि ये सभी लोग मिलके मिंग को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका पता मिंग को भी चल जाता है। तो फिर मिंग उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है सभी लोगों के अंदर सिर्फ 48 लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं जिसके अंदर कुछ हाई सिविलाइजेशन के नजर मुझ पर टिकी हुई है, मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि उन सभी के मूवमेंट मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो फिर मिंग ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर बुद्धा सीट बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है और जैसे ही मिंग उस बुद्धा सीट की तरफ देखता है मिंग के डिवाइन आई एक्टिवेट हो जाते हैं और मिंग कहता है फाइट, क्या यहाँ पर फाइट होने वाला है? तो मिंग के इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो 2-3 घंटे के बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।